अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पीटीआई खत्म होने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुल्क में नून मौजूद है, कानून मौजूद नहीं। जज साहब अबीदा होकर कहते हैं कि अगर आपको रिहाई चाहिए तो खुदा के लिए जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, ना सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाएं और ना ही हाई कोर्ट के। सवाल तो ये पैदा होता है कि अप्रैल 2018 में इमरान खान ने केपीके से अपनी पार्टी के 20 एमएनए जो हैं उनको टिकट्स दिए थे और उनमें से काफ़ी लोटे निकले, पार्टी खड़ी रही। मार्च 2022 में 20 एमएनए लोटे हुए, पार्टी खड़ी रही। अप्रैल 2022 में पंजाब में 25 एमएनए लोटे बने, लेकिन पार्टी फिर भी खड़ी रही। जो कुछ ये कर ले, इमरान खान अकेला है, खड़ा रहेगा और इंशाल्लाह लड़ेगा। इस बात पर किसी को कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पीटीआई को कोशिश करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ की नाअहली हो जाएगी और सियासी शहादत के नतीजे में झूठा बयानिया लेकर नून लीग जो है वो इलेक्शन में जाएगी। इसके बाद पीडीएम में जाली लड़ाई करवाई जाएगी। हो सकता है सारी पीडीएम ही खत्म हो जाए और इलेक्शन में नई पार्टियों को आसिम मुनीर सामने लेकर आए। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे बल्कि सियासत छोड़ रहे हैं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि कौन इतना ताकतवर हो चुका है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों कि वो एक पेपर पर अपनी मन मर्जी का बयानिया लिख कर देता है। आज मलिहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उसका दिल और आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। क्या ये आसिम मुनीर इतना ताकतवर हो चुका है कि ये औरतों को भी नहीं बख्श रहा? आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की तकरीरी के वक्त ये बयानिया बनाया गया था कि जनरल बाजवा आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते। समरी में आसिम मुनीर का नाम शामिल ही नहीं। ये सब कौम को उल्लू बनाने के लिए था, बल्कि हकीकत तो ये थी कि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। इनको पता था अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो हमें आसिम मुनीर को लेकर आना होगा। ये वक्त है हक और सच के साथ खड़ा होने का, और जब आप हक के रास्ते में खड़े होते हैं तो बहुत मुश्किलात आती हैं, आपको कीमत चुकाना पड़ती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिंदा हो या मर जाए, लेकिन आपका नजरिया जिंदा रहना चाहिए। इमरान खान का नजरिया भी हकीकी आज़ादी पाकिस्तान है और इंशाल्लाह सारे एमएनए सारी क़यादत इमरान खान को छोड़ दे, लेकिन पूरी पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। और परवेज हटक पर भी जेयूआई की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि वो जेयूआई को ज्वाइन कर ले। पहले ही परवेज हटक का भाई लियाकत हटक जो है वो जेयूआई को ज्वाइन कर चुका है। पूरा खेल, पूरी बसात पलटती गई है, कप्तान को सबसे अलग थलग कर दिया है। लेकिन कप्तान अकेला भी मैदान मार सकता है, क्योंकि कभी भी कोई जंग किसी के संग नहीं लड़ी जाती। मुस्लिम लीग नून के लोग कहते हैं कि मुश्किल वक्त में हमने अपने लीडर को नहीं छोड़ा, लेकिन हम तो ये बताना चाहते हैं कि मियां साहब ने उन्हें मौका ही नहीं दिया, वो खुद ही मुल्क से भाग गए। मियां साहब अगर इतने बड़े जीरक थे तो लीडर भाग कर नहीं जाते, लीडर मैदान में खड़े रहते हैं इमरान खान की तरह। अगर तुम में भी हिम्मत थी तो इमरान खान की तरह जंग लड़ते। इमरान खान अकेला रह गया है, लेकिन पूरी पाकिस्तान की अवाम उसके साथ है। पाकिस्तान की अवाम को कैसे इमरान खान से हटाओगे? और दूसरी तरफ अब नून लीग की यही ख्वाहिश है कि पीटीआई पर पाबंदी लगे, गलियां हो जान सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। पीटीआई पर पाबंदी से 2 से 3 करोड़ वोटर जो हैं वो नून लीग के पास आ जाएंगे, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी से इमरान खान को और तकवीयत मिलेगी, वो और ताकतवर बनकर सामने आएगा। और दूसरा प्लान इमरान खान को आर्मी की अदालतों से फांसी दिलवाने का है। ये इसीलिए अदालतें सजाई गई हैं
کیا یہ عدالتیں عوام کے حقوق کے لیے نہیں بنائی گئی؟ یہ عدالتیں صرف اور صرف عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور آج باجوہ اور عاصم منیر کی ملاقات نے نیا کھیل شروع کر دیا ہے۔ پھانسی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی میں عمران خان کے ساتھ ان کے حقیقی لیڈرز رہ چکے ہیں، ان تمام کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے جائیں گے اور عمران خان کو بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی نہیں جانا چاہتا تھا، یہ لوگ اس کو بگوڑا بنانا چاہتے تھے تاکہ نواز شریف کی طرح لوگوں کو یہ بیانیہ بیچ سکیں کہ دیکھو وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اگر اس نے ملک چھوڑ کر بھاگنا ہوتا تو جب اس کو گولیاں لگی تھی وہ ایک دن ایک پل بھی اس ملک میں نہ رہتا، کیونکہ اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ سب کچھ بیچ کر پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ انشاءاللہ جیتے گا۔